क्या आपको पता है कि आज की डेट में सबसे ज़्यादा जो डिमांड है वो छोटे साइज के प्लॉट की काफ़ी ज़्यादा डिमांड बढ़ चुकी है यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी प्लॉट में। अगर आप देखोगे तो यमुना एक्सप्रेसवे पे आज की डेट में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टर ऐसा है कि जो कि इन्वेस्ट तो करना चाहता है लेकिन उसकी अभी पॉकेट अलाउ नहीं करती, क्योंकि अभी रीसेल के अंदर सिर्फ और सिर्फ बड़े साइज के प्लॉट अवेलेबल मिलते थे आज की डेट में। लेकिन ऑनेस्टली अगर मैं बताऊं तो अभी यहाँ पे आज की डेट में जो लेटेस्ट अपडेट है वो आपको आज की डेट में सेक्टर 18 और सेक्टर 16-17 के अंदर आपको छोटे साइज के जो प्लॉट हैं वो मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। उनकी रजिस्ट्री जो वो ओपन होना स्टार्ट हो गई है। इनफैक्ट सेक्टर 17 के अंदर काफी लोगों ने रजिस्ट्री वगैरह ये सारा कुछ करा लिया है और पोजीशन उनको मिलना स्टार्ट हो गया है। तो आज की डेट में अगर अथॉरिटी के डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों सिर्फ और सिर्फ अभी सेक्टर 16 के अंदर अगर देखा जाए तो वहां पर कोई भी इतना कोई खास ज्यादा डेवलपमेंट नहीं है। लेकिन सेक्टर 17 के अंदर आज की डेट में आपको रोड, सीवर लाइन और ये सड़कें वगैरह ये सारा काम अथॉरिटी ने अभी बखूबी अभी यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से काम चल रहा है अथॉरिटी का। आने वाले 1 से 2 साल के अंदर आपको पोजीशन भी मिलना स्टार्ट हो जाएगा, चाहे सेक्टर 16 का हो चाहे सेक्टर 17 का हो। 2 साल के अंदर ऑलमोस्ट आपको ये मान के चलिए अथॉरिटी जब आपका जो भी लास्ट टाइम ड्रॉ के माध्यम से प्लॉट निकले थे आप लोगों के, तो उनका जो पोजीशन है वो ऑलमोस्ट ये मान के चलिए आप 1 साल के बाद तो ऑलमोस्ट इसको आप सेल करना स्टार्ट कर सकते हैं। ऑलमोस्ट ये मान के चलिए रजिस्ट्री ओपन हो जानी चाहिए। तो दोस्तों आज की डेट में अगर मैं बात करूं कि भाई 2024 के अंदर आपको कहां पर किस लोकेशन पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो आज की डेट में मैं बात करूंगा इस वीडियो के माध्यम से सेक्टर 16, 17 एंड सेक्टर 18 की, जिसमें आप अलग अलग साइज के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे कि आप 60 मीटर से स्टार्टिंग करेंगे, 60 मीटर से लेके 60 मीटर, 120 मीटर, 90 मीटर। इनफैक्ट अभी आने वाले जो अपडेट है ये अभी रिसेल में आना स्टार्ट हो जाएंगे प्लॉट इतने साइज के। और फिर उसके बाद 162 और फिर उसके बाद 300 स्क्वायर मीटर के प्लॉट स्टार्ट होते हैं, जहां पर आप बढ़िया इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, चाहे रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी हो या अनरजिस्टर्ड प्रॉपर्टी हो। तो ये एकदम लीज होल्ड प्रॉपर्टी होती है, अथॉरिटी की प्रॉपर्टी होती है। तो इसमें कोई जो बिल्कुल नए व्यूअर हैं यमुना अथॉरिटी के बारे में बिल्कुल नहीं जानते हैं उन लोगों के लिए मैं बता देता हूँ, ये लीज होल्ड प्रॉपर्टी होती है। और इसमें कोई डर है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई भी किसान या कोई भी अदर यहाँ का लोकल यहाँ पर की प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लेगा। तो कोई ऐसी टेंशन वाली बात ही नहीं है इसमें। तो अगर आप नए हो इस एरिया में और इस लोकेशन पे प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हो या नियर बाय जेवर एयरपोर्ट के आसपास कोई भी प्रॉपर्टी सर्च करते हो, तो यहाँ पर कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये लीज होल्ड प्रॉपर्टी है और ये आपको अथॉरिटी ही डेवलप करके देती है, तो इसमें कोई टेंशन वाली घबराने वाली बात नहीं है। आपको एकदम सेफ इन्वेस्टमेंट है। तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अगर आप कहीं से भी बिलोंग करते हैं, चाहे आप मुंबई से बिलोंग करते हैं, गोवा से या फिर भोपाल से या फिर अदर किसी भी स्टेट से अगर आप बिलोंग करते हो, तो आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट सेफली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बाकी अगर मैं बात करूं यहाँ पे कोई भी अथॉरिटी का एडिशनल डेवलपमेंट नहीं है। सेक्टर 16 के अंदर कोई भी नथिंग है। आप ये मान के चलिए ऑलमोस्ट यहाँ पर एग्रीकल्चर लैंड में अभी खेती हो रही है। बाकी ऐसा कोई खास ज्यादा डेवलपमेंट अभी अथॉरिटी की तरफ से कुछ नहीं है आपको देखने को मिलेगा। सेक्टर 17 के अंदर आपको आज की डेट में आपको रोड वगैरह, सीवर लाइन, ये सारी चीजों का काम जैसे अथॉरिटी कर रही है। और इनफैक्ट अभी यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे 200 स्क्वायर मीटर के प्लॉट भी अगर आपको देखना चाहिए तो रीसेल में अवेलेबल आपको देखने को मिल जाएंगे। रेट की अगर मैं बात करूँ तो आप डेफिनेटली मुझे अभी स्क्रीन पे 2 नंबर पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैं पर्टिकुलर इसी टाइप से आपको लोकेशन वाइज अलग अलग रेट है, तो के लिए मैं आपको व्हाट्सएप पर पूरी जानकारी आपको शेयर कर दूंगा। तो अगर बात करूं यहाँ पे क्या फायदा है इन्वेस्टमेंट करने का, देखो काफी बढ़िया डिमांडिंग प्रॉपर्टी है। आने वाले टाइम में एयरपोर्ट से पहले का जितना भी एरिया बढ़ता है जो कि रेजिडेंशियल एरिया रहेगा वो सेक्टर 16, 17 और 18, 20 यही वाले सेक्टर होंगे। बाकी अगर राइट वाले एरिया में देखेंगे आप तो मिक्स यूज सेक्टर है वो, जिसमें यूनिवर्सिटीज, इंडस्ट्रियल एरिया एंड सेक्टर 22D की अगर मैं बात करूं तो काफी मिक्सअप सेक्टर वो बनाया जा रहा है। तो उसमें अगर देखा जाए तो रेजिडेंशियल बस इस एरिया के रेडियस अगर 5 किलोमीटर की रेंज में अगर मैं देखूं तो आपको इतने एरिया में आपको देखने को मिलेगा। तो काफी डिमांड में ये प्रॉपर्टी रहने वाली है, तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो अभी तक का कोई भी डिसीजन नहीं हो पाया तो डेफिनेटली आप अपना कोई भी डिसीजन अभी आप बना सकते हैं, क्योंकि मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ कि आपको आने वाले 2 साल के बाद बिल्कुल अगर यहाँ पे प्रॉपर्टी में काफी अच्छा रिटर्न आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि एयरपोर्ट के नियर बाय का एरिया है। आसानी से अगर आप ये चीज मान के चलिए, जैसे गुड़गांव वाला एरिया है आप देखोगे एयरपोर्ट के आसपास का, उसी टाइप से आने वाले 5-10 साल के बाद जब इस प्रॉपर्टी को आप देखोगे तो सेम उसी सिनेरियो के हिसाब से आपको ये प्रॉपर्टी देखने को मिलने वाली है।
तो जो लोग ये सोचते थे कि हमारे वे पॉकेट ज़्यादा बजट के लिए अलाउ नहीं करती है, 300 मीटर का हम परचेज नहीं कर पाएंगे, तो आप वो डेफिनेटली 162 स्क्वायर मीटर या फिर 200 स्क्वायर मीटर के प्लॉट में जा सकते हैं, जो कि ऑलमोस्ट आपको ये मान के चलिए कम से कम 1,35,00,000 रुपए से स्टार्टिंग और 1.5 करोड़ के आसपास तक आपको ये दोनों साइज के प्लॉट मिल सकते हैं। अकॉर्डिंग टू लोकेशन ये प्राइस इसका आप देख सकते हैं। बाकी डेवलपमेंट में कोई ज़्यादा देरी नहीं है, आने वाले टाइम में आपको बहुत ही जल्द ईडा की तरफ से काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो यार बहुत ही बढ़िया इन्वेस्टमेंट है, आप इसमें डेफिनेटली आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बाकी कोई भी एडिशनल जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इंक्वायरी कर सकते हैं। आज की मेन वीडियो का मेन मोटिव यही था, मैं आपको कंप्लीट डिटेल में आपको बता सकूं कि हाँ भाई आज की डेट में जो ऑप्शन अवेलेबिलिटी है वो सेक्टर 16, 17 और सेक्टर 18 या फिर सेक्टर 20 के अंदर भी आप जा सकते हैं अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है। तो बड़े साइज के प्लॉट भी आपको उसमें देखने को मिलेंगे, जैसे कि 300 से लेकर 4,000 स्क्वायर मीटर का रेजिडेंशियल प्लॉट आपको देखने को मिलेगा। बाकी इसमें सेमी कमर्शियल प्लॉट के बारे में बात करें तो 7% के किसान कोटा प्लॉट में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इनफैक्ट अभी जीपीए भी ओपन हो चुकी है, तो जीपीए भी आप करा सकते हो। जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी जो होती है वो यहाँ पर ओपन कर दी गई है, तो वो भी आप करा सकते हो। 4% स्टैंप ड्यूटी आपकी उसमें जाएगी, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप कोई अनरेस्टेड प्रॉपर्टी में अभी आप डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अलग अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच, बाय।